प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोंकरा उणियारामां जनसभाने कर्या संबोधित। कोंग्रेस माथे तुष्टिकरणनो मांड्यो आरोप, कह्यो जरूरत शुं बत्ती संपत्ति होबा माथे कोंग्रेस करेली कब्जो। पहेलीरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जालोररा भीनमालमां जनसभाने कर्या संबोधित। कह्यो विपक्षने ईडी सीबीआई आयकररा जरिया शुं दबायो जा रह्यो। लोकसभा चुनाव तहत प्रदेश में 26 अप्रैल ने 13 सीटा माटे वेलो मतदान रो आंकड़ो बढ़ावा सारू। निर्वाचन आयोग का निशु कर्या जा रहा है कई नवाचार। देश और प्रदेश में धूमधाम से मनायो जा रह्यो है हनुमान जन्मोत्सव। मंदिर में सुमारे ही लाग्यो रह्यो भक्तां रो तांतो। और प्रदेश में आथोना विक्षोभरा सक्रिय होबासू। राज्यरा कई हलका में भी हल्की बिरखा। तापमान में आई मामूली घटोतरी। नमस्कार। सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोंकरा उणियारामां भाजपा उम्मीदवार सुखबीर सिंह जोनापुरियारा समर्थन में जनसभा ने संबोधित कर्या। वणा विपक्ष माटे निशाणो साधता तका कह्यो कि कांग्रेसरा मैनिफेस्टो में लोगारी संपत्तिरा सर्वेरी बात राखी गई है। प्रधानमंत्री कांग्रेस माटे तुष्टिकरणनो आरोप मानता तका कह्यो कि जरूरत शुं बत्ती संपत्ति होबा माटे कांग्रेस कब्जो कर खास लोगा ने बांट देली। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? पहेलीरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जालोररा भीनमाल में जनसभा ने संबोधित करता तका भाजपा माथे आरोप मांड्यो। गहलोत कह्यो कि ईडी सीबीआई आयकररा जरिया शुं विपक्ष ने दबायो जा रह्यो है। वणा आपरा कार्यकाल री योजना वाला बारा में बताता तका कह्यो कि वणारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा खातर कई योजना लागू करी ही। दो मुख्यमंत्री जेल बैठे हुए। एक तो आदिवासी मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन झारखंड के, एक केजरीवाल जी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, जेल में बैठे हुए हैं। अमेरिका, जर्मनी ने कहा है कि आप इनको जेल कैसे भेजे मुख्यमंत्रियों को, जो चुने हुए लोग हैं। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बाद ले जाते जेल में अगर गलती की कोई तो। चुनाव में तो सबका बराबरी का अधिकार होना चाहिए, लड़ने का मैदान बराबर होना चाहिए। मैदान लड़ने के लिए मैदान कैसे बराबर रहेगा? आपने कांग्रेस पार्टी के 12 खाते जो हैं, 12 खाते बैंक के बंद कर दिया आपने, पैसा निकाल लिया। अब ये कांग्रेस पार्टी कैसे चुनाव लड़वाएगी अपने उम्मीदवारों को? पैसा कहां से आएगा? प्रचार प्रचार कैसे करेगी? वाजिब बात कही है, कोई जवाब नहीं दिया आज तक इन्होंने। कांग्रेसरा नेता जयराम रमेश कह्यो कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनावारा परिणाम ने लेर आशान्वित है। वणा उदयपुर में राख्या गया खबर नवीसाना जलसा में कह्यो कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा रे बीच कुछ लाख वोटारो ही अंतर रियो हो। 2023 में हमारी सरकार गई, पर जो वोट शेयर के बीच में, वोटों के बीच में जो को लेकर जो हमारे और बीजेपी के बीच में जो अंतर है, वो सिर्फ 9 लाख वोट हुआ था। तो हमारा हौसला गिरा नहीं, मनोबल गिरा नहीं। हम पूरे विश्वास के साथ
पहले चरण के चुनाव में लग गए कि पहले चरण के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद होगा, सकारात्मक नतीजे आएंगे। भारा जिल्लारा 1 लाख सुबत्ता टाबर मतदाता जागरूकता खातर मारो हेलो चालो वोट डालबारी थीम माथे पोस्टर बनार विश्व रिकॉर्ड बनायो है। जिला निर्वाचन एहलकार रोहिताश्व सिंह तोमर री पहल माथे 1652 सरकारी और निजी स्कूलों में पोस्टर होर्ड रो आयोजन कर्यो गयो। होर्ड रे पचे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन रा प्रतिनिधि प्रथम भल्ला ने जिला निर्वाचन एहलकार रो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दियो गयो। बच्चों के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश करी कि आपको 26 अप्रैल को आके वोट करना है। तो पूरे 12 में हमने 1685 स्कूल हैं। सभी स्कूलों में हमने आज 9 से 10 के बीच में इलेक्शन की थीम पे वोट देने की थीम पे आज वो पोस्टर प्रतियोगिता रखी है, जिसमें कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अभी तक पार्टिसिपेट कर लिया है। और मैसेज ये दिया गया है कि आपको अपने घर जाना है, अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स को वोट देने के लिए मोटिवेट करना है। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि 1 लाख से ज़्यादा जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, उसके कारण एक पहली बार बारा जिले में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया है। हमारी जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसके प्रतिनिधि जो श्री प्रथम भल्ला जी भी यहाँ पे आए हैं, उनका वेरिफिकेशन जारी है और हम लोग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है वो मिल चुका है। निर्वाचन आयोग का निशू मतदाताओं ने जागरूक करवा खातर कई नवाचार कर्या जा रहा है। अजमेर में प्रशासन का निशू हर बूथ माथे मतदाता सेल्फी पॉइंट लगाबार साथे ही कई गतिविधियां करी जा रही है। जिला निर्वाचन एहलकार भारती दीक्षित कहो कि 26 अप्रैल ने सगड़ा बूथ माथे पूग मतदान करे। जिला प्रशासन ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पोलिंग बूथ पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज की व्यवस्थाएं की हैं। इसके अंतर्गत छाया पानी की व्यवस्था, वॉशरूम्स की व्यवस्था, ये सब सुनिश्चित की गई है। जैसे कि जो हमारे वोटर्स उस दिन वोटिंग के लिए आते हैं उनको किसी भी तरह की असहूलियत नहीं हो, वो बहुत सुविधाजनक तरीके से अपना वोट कास्ट कर पाएँ और लोगों को भी मोटिवेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बाहर आकर के अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करें। इसी के साथ स्वीप मिशन के अंतर्गत हमारी कई सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं जो वोटर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करें। क्योंकि हमारे अर्बन एरियाज काफ़ी ज़्यादा हैं और अर्बन अपैथी के थोड़ा इश्यूज रहते हैं, तो इसलिए हमने ज़्यादातर एक्टिविटीज़ अर्बन एरिया सेंट्रिक रखी हैं। हमने सोशल मीडिया का काफ़ी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया है। साथ ही साथ कई सारे कॉम्पिटिशन्स भी लॉन्च किए गए हैं। लोकसभा चुनाव रे तहत राजस्थान में पहला चरण रे तहत 12 सीटा माथे चुनाव पूरो हो चुक्यो है। बाकी बची 13 सीटा माथे 26 अप्रैल ने चुनाव वेलो। चुनाव में प्रदेश रा कौन सा मुद्दा रहेला खास, कई वेलो राजनीतिक समीकरण। देखो पूरो विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम में। लोकतंत्र के महापर्व की महा कवरेज है जनादेश 2024। इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी। वो दोनों दलों को नुकसान पहुंचाएगा। आपको पता ही है कि कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकसभा चुनावों में इसका उनको फायदा मिलता दिख रहा है। क्या वो अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे? किस पार्टी को नुकसान हो जाएगा कुछ पता नहीं। पार्टी को आदिवासी भी वोट करेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। क्या कुछ जनता की समस्याएं हैं? ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। अगर इतिहास की बात करें, राजस्थान की लोकसभा सीटों में अहम रोल रखती है। क्या कुछ बदलाव आपको नजर आया? तैयार की गई हमारी इस रिपोर्ट में सड़कों की मरम्मत की समस्या है, गंदा पानी है, खारा पानी पीना पड़ रहा है गाँव में। सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। समर्थन जुटाने के प्रयास किया। का पूरा बिल्कुल बिल्कुल। और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं वो किस तरह से जो हिस्सा है वो दिखाएंगे। अच्छी छवि होने से ही वोट नहीं मिला करते। जी जीत हासिल चुनाव जीत अभी दोनों चार चौथी बार आप छवि है। जनादेश में आज आपा राजसमंद लोकसभा सीट रा समीकरण माथे बात कराला। अठे भाजपा और कांग्रेस में सीधो मुकाबलो देखो जा रही है। इन सीट्स में भाजपा महिमा कुमारी मेवाड़ ने और कांग्रेस डॉक्टर दामोदर गुजर ने टिकट तीनों है। 88 बसपा रा उम्मीदवार रामकिशन भादु भी चुनाव मैदान में आए हैं। पेश एक रिपोर्ट। मार्बल नगरी के नाम से मशहूर राजसमंद में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां इन दिनों जोरों पर हैं। यहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस सहित
तमाम राजनीतिक दल प्रचार में जी जान से जुटे हुए हैं। 20 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाले इस लोकसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो इसमें 8 विधानसभाएं आती हैं। अब राजसमंद शहर की बात करें तो यह अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है। इसका नाम राजसमंद झील पर पड़ा है। राजसमंद जिंक और सिल्वर के साथ अपने संगमरमर पत्थर के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यहाँ का कुंभलगढ़ किला, सुंदर झीलें, अलौकिक महल, ऐतिहासिक वास्तुकला और वन्य जीव अभ्यारण्य पार्क पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहीं राजसमंद महाराणा प्रताप की जन्मस्थली और युद्ध स्थली के लिए भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसके अलावा यह जिला धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी काफी समृद्ध है। यहाँ वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा का श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश मंदिर सहित 4 भुजा नाथ धाम में देश भर से श्रद्धालु आते हैं। राजसमंद में लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो यहाँ भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। हालांकि चुनाव मैदान में बसपा सहित कई अन्य दल भी डटे हुए हैं। भाजपा ने यहाँ महिमा कुमारी मेवाड़ को, जबकि कांग्रेस ने डॉक्टर दामोदर गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा बसपा ने रामकिशन भादु पर दाव खेला है। भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी मेवाड़ वाराणसी से जुड़ी हुई हैं। उनके पति नाथद्वारा से विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं। चर्चा ये भी है कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा से पहले दिल्ली में हुई पार्टी आलाकमान की बैठक में इस सीट के लिए उनका नाम सामने आया था। महिमा कुमारी मेवाड़ का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता राजसमंद क्षेत्र का विकास है। केंद्र में जाएं और राजसमंद के लिए हम काम करें। जो भी केंद्र के द्वारा किया जा सकता है हम काम करें, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो हम लोग सब मिलकर ये काम करेंगे और जो भी राजसमंद की आवाज है, वो जो मुझे बोलेंगे, मैं राजसमंद की आवाज मैं दिल्ली तक लेके जाऊंगी, केंद्र तक लेके जाऊंगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो डॉक्टर दामोदर गुर्जर रिटायर्ड आरपीएस अधिकारी हैं। वे राज्य देव नारायण बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्हें पहले भीलवाड़ा लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन बाद में डॉक्टर गुर्जर को राजसमंद सीट पर चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया। इससे पहले दामोदर गुर्जर 2013 में दौसा विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इस चुनाव में वह राजसमंद के स्थानीय विकास, मार्बल और खनिज उद्योग को बढ़ावा देने, सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान का वादा कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। आम जनता के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिला के लिए और मैं तत्पर रहूंगा। यहाँ जो मार्बल के मजदूरों की प्रॉब्लम हो, चाहे जो फैक्ट्रियों को, जो बड़ी फैक्ट्रियाँ गेंसा है या कटर का जो काम करवाते हैं उनकी प्रॉब्लम हो, उनके लिए और किसानों के लिए जो पानी की प्रॉब्लम है, उस पानी के लिए, कृषि के पानी के लिए, सिंचित पानी के लिए मैं पूरा उसमें जुटूंगा। अब इस सीट पर हुए पिछले चुनावों पर नजर डालें तो यह सीट 2008 में परिसीमन के बाद बनी थी। इससे पहले यह उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में आती थी। यहाँ 2009 से अब तक हुए 3 चुनावों के नतीजों को देखें तो भाजपा 2 बार और कांग्रेस 1 बार जीती है। इनमें 2019 में भाजपा की दिया कुमारी ने कांग्रेस के देवकी नंदन गुर्जर को 5 लाख वोटों से हराया था। इसके अलावा 2014 में भाजपा के हरिओम सिंह राठौड़ ने कांग्रेस के गोपाल सिंह को, जबकि 2009 में कांग्रेस के गोपाल सिंह ने भाजपा के रासा सिंह रावत को शिकस्त दी थी। इस लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की स्थिति को देखें तो यहाँ कुल 20,53,256 मतदाता हैं। इनमें 10,52,206 पुरुष, 10,01,025 महिला और 25 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में 64.81% मतदान हुआ था। इस बार और अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग स्वीप कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियां संचालित कर मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। विभिन्न प्रतियोगिताएं भी कराई जा रही है और विभिन्न कार्यक्रम लगातार कराए जा रहे हैं, जिसमें कि पहले हमने वोट रथ भी चलाया था। इसके अलावा पोस्टर प्रतियोगिता है, निबल प्रतियोगिता है, कैंडल मार्च है, मैराथन का आयोजन भी इसके तहत किया है। इस चुनाव में अगर जनता के मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ बेरोजगारी की समस्या प्रमुख चुनावी मुद्दा है। इसके अलावा ब्रॉडगेज लाइन को देवगढ़ मदारिया से आगे बढ़ाना, राजसमंद झील में पानी की लगातार आवक, पेयजल, सिंचाई, मार्बल उद्योग को बढ़ावा, सीताफल के लिए प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना और पर्यटन को बढ़ावा देना भी बड़े चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। आने वाली सरकार से उम्मीद है सबसे बड़ी समस्या अभी क्या है, मार्बल बोर्ड मंदी
ये उम्मीद है सरकार से कि कम कर दे टैक्स। दूसरा, रेलवे का जो काम हो रहा है अगर वो पूरा यहाँ पे हो जाए और यहाँ पे उसके बाद अगर कंटेनर वाले डिपो का ये हो जाए तो उससे बड़े सस्ते हो जाएंगे, उससे भी थोड़ी राहत मिलेगी। मोलेला को एक टूरिज्म विलेज के लिए कुछ प्रयास करें ताकि मोलेला में टूरिज्म यहाँ आ सके। सबसे पहले तो राजसमंद में विश्वविद्यालय का एक गठन होना चाहिए और उसके माध्यम से हम यहाँ की संस्कृति, विरासत सबको बढ़ावा दे सकें। शोध का यहाँ बहुत अभाव है। इस बार 1.25 लाख से अधिक यूथ नए जुड़े हैं मतदाताओं के रूप में और इस बार प्रयास रहेगा कि 75% से अधिक मतदान हो। विनय सोत्री, दूरदर्शन समाचार, राजसमंद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेशरी 3 विभूतियाने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर्यो है। नवी दिल्ली राष्ट्रपति भवन में राख्या गया एक जलसा में जीवन रक्षा प्रणाली खातर डॉक्टर माया टंडन, बहरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड और ध्रुपद गायकी माए मरणोपरांत पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर्यो गयो है। पंडित लक्ष्मण भट्ट कानेसु मणारा बेटा रविशंकर भट्ट वो पुरस्कार लीनो। प्रांत कला, हिंदुस्तानी गायन, उनके पुत्र। मैं पिछले 30 साल से आम जनता को सिखाती हूँ कि सड़क दुर्घटना में लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है। तो 30 साल के अंदर मुझे लगता है कि अभी जब से अवार्ड मिला तब से एक ऐसा फर्क आया है कि जिससे मेरे को लगता है कि मेरी ग्रोथ होगी इस ट्रस्ट के अंदर, क्योंकि हमारा ट्रस्ट सड़क दुर्घटना में लोगों की जान बचाने का काम करता है। उसके अंदर हम लोग बताते हैं लोगों को कि एकदम 10 सेकंड के अंदर क्या करना है। उसके कंधा जज कोड के कहते हैं कि आंख खोल के देखो, अगर आंख नहीं खोल पाता तो देखते हैं कि अनकॉन्शियस है तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने जब ये शुरू किया था तो 30 साल पहले इसलिए शुरू किया कि फोटोग्राफर ने मेरे इवेंट को कैप्चर किया था, तो मेरे को लगा कि मैं रिटायरमेंट के बाद यही काम अगर करती रहूंगी तभी सड़क दुर्घटना के आंकड़ों में कमी लाऊंगी, क्योंकि गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट बहुत सीरियसली इस काम को बढ़ा रही है। देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनायो जा रही है। मंदिर में सुआरे सुई भक्तारो तांतो लागेड़ो है। चुरूरा सालासर बालाजी, दोसारा मेहंदीपुर बालाजी, जयपुरा खोड़ेरा हनुमान जी और वीर हनुमान सामोद में खास झांकियां सजाएगी और साथ ही रामायण और सुंदरकांड रा पाठ भी कराया जा रहा है। जयपुर खोड़ारा हनुमान जी मंदिर में 5 दिनारो हनुमान जयंती महोत्सव मनायो जा रही है। आज हनुमान जी री खास पूजा अर्चना रे साथ महाआरती रो आयोजन भी करो गयो। जय राम, जय जय राम। आज पूरे देश और विदेश में श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के तहत नरवर आश्रम सेवा समिति द्वारा मंदिर श्री खोले के हनुमान जी में भी 5 दिवसीय जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों में प्रतिदिन भक्ति संध्या का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें देश के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुतियाँ दी गई। आज चतुर्थ दिन श्री हनुमान जी महाराज के सुबह 108 औषधि युक्त जल से और विभिन्न तीर्थों लाए हुए जल और मौसम के जो इस समय फल चल रहे हैं उन सभी फलों के रस से श्री हनुमान जी महाराज का अभिषेक किया गया है। उसके पश्चात पंचामृत और दुग्धाभिषेक किया गया। हनुमान जी महाराज से हम यही दुआ करेंगे जो भी भक्त आ रहे हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी करें। और लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए मुझे यहाँ हर मंगलवार को आता हूँ और एक आत्मिक शांति मिलती है भगवान के पास आके। और आज हनुमान जयंती है, विशेष त्यौहार है, तो इसलिए आया हूँ। 10-12 साल हो गए मेरे आते हुए और जो भी मैंने आज तक मान्यता मांगी है यहाँ से, जो मेरी हमेशा पूरी हुई है। इस बार हमने सोचा क्यों ना पैदल चला जाए और हम पैदल आए और बड़ी खुशी हुई। हम बैठ के, हमें कोई थकान नहीं, हम 20 किलोमीटर पैदल चले, हमें बड़ा आनंद लगा। मैं बरमपुरी मंगोड़ी वाली बगीचे से आई हूँ। मुझे हनुमान जी के मंदिर यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है। यह हमारे जयपुर का बड़ा मंदिर है। रहवासा पाड़ी स्थापित कोटड़ा बालाजी धाम में करीब 1500 साल पुरानी बालाजी री मूर्ति है। मध्य प्रदेश रा कोटड़ा गांव रा नाम माते सीकर रायण मंदिर ने पिछाण मिली। महंत गोपाल दास बतायो कि आज हनुमान जयंती माथे मंदिर में सुआरे सुई भक्तारो तांतो लाग्यो रियो। सुआरे की खास पूजा अर्चना कर हनुमान जी ने 56 भोग रो प्रसाद चढ़ायो गयो। हनुमान जयंती का महोत्सव मना रहे हैं और श्रृंगार आरती, प्रसाद आरती और 56 भोग की आरती
अभी की है सभी भक्तों द्वारा और हनुमान जयंती का बहुत धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। श्री ब्रह्मा बॉर्डर के पास में श्री कोटड़ा गांव पड़ता है, वहां से ये मूर्ति आई हुई है, इसीलिए इसका नाम कोटड़ा धाम बालाजी रखा गया है। ये हमारा जो मंदिर है ये जीण माता से 10 किलोमीटर पहले यानी कि रेवासा धाम नामक गांव जो है, और यहाँ पर हनुमान जयंती पे विशेष पूजा अर्चना की गई है। यहाँ पर पूरे दिन भंडारा चलेगा और शाम को संगीत में सुंदरकांड है और उसके बाद में तंत्र हवन है। उत्तर भारतरा खास जैन तीर्था माय भेड़ा श्री महावीर जी रो मंदिर करोली जिलारा हिंडोन माय स्थापित है। श्री महावीर जी माय आदिना वार्षिक लक्खी मेड़ो राख्यो जा रह्यो है। काले भगवान जितेंद्र री ऐतिहासिक रथ यात्रा काढ़ी जावेली, जिणमाय सगळा धर्म और समाज रा लोग भेड़ा बेला। जयपुर ट्रैफिक पुलिस कानीसू आज यातायात जागरूकता रैली काढ़ी। राजस्थान रॉयल्स रा खिलाड़ी रैली ने रवाना कर्या। रैली में राजस्थान रॉयल्स रा खिलाड़ियों समेत पुलिस रा अहलकार भी मौजूद रहा। कि ये जो अवेयरनेस रैली है इसको फ्लैग ऑफ किया है, जिस पर हमारे सभी ट्रैफिक कांस्टेबल्स बैठे हुए हैं, फ्लैक्सेस लिए हुए हैं, जो जयपुर की जनता को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए अवेयर करेंगे। इस रैली को फ्लैग ऑफ सभी आईपीएल राजस्थान रॉयल टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने सब, आपने देखा कि सबने एक साथ किया है और दे ऑल आर वेरी मच कंसर्न कि भाई जयपुर की जनता ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे, सेफ रहे और लोगों को भी सेफ रखे। रैली के जरिए हम ये बताना चाह रहे हैं, क्रिकेटर्स की हमने इसलिए इसमें हेल्प ली है क्योंकि क्रिकेटर्स का यूथ बहुत बड़ा फैन है, होता है फैन, तो ये क्रिकेटर्स जो मैसेज देंगे यूथ उसको मानेगा और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं ये हमारी ट्रैफिक पुलिस की जो मुहिम है ये अपील करेगी। इसलिए हमने ये आज इस रैली का आयोजन किया है और हम मानकर चल रहे हैं कि यूथ इस ट्रैफिक रैली के माध्यम से कुछ जागरूक होगा और हेलमेट पहनना, फास्ट ड्राइव नहीं करना, शराब पीकर ड्राइव नहीं करना, बेसिक जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करेगा। प्रदेश में नोआ जिला बणबार पछे विद्युत महकमा में भी कई इलाका बदलिया गया है। इन पछे उपभोक्ताओं ने बिल जमा कराबा में परेशानी रो सामनो करनो पड़ रह्यो है। नागौरा डीडवाणा कुचामण में भी ऑनलाइन बिल जमा करवाबा वाला उपभोक्ताओं ने घणी परेशानी वेरी है। डीडवाणा कुचामण में विद्युत महकमा अधीक्षण अभियंता मूलचंद वर्मा बतायो कि अपडेशन रे चालता उपभोक्ताओं ने आबाड़ो बिल नोआ के नंबर सु जारी वेलो। उपभोक्ताओं के जो आगे बिल आएंगे वो सभी नए के नंबर से जनरेट होंगे और उपभोक्ता अपने नए के नंबर से ही इन बिलों को जमा करावें। इस व्रत के अधीन लगभग 4.25 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से लगभग 3,40,000 घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता हैं। नए के नंबर से बिल जमा कराने में किसी तरह की कोई अब दिक्कत नहीं आएगी। अतः सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वो अपना जो बिल है नए के नंबर के अनुसार ही जमा कराएं। बूंदी में बिजली महकमा सहायक अभियंता साथ 29 लाख रुपया सु बत्तीरी ठगीरा मामला में पुलिस प्रोडक्शन वारंट माथे डीग जेल सु साइबर ठगरा सरगना ने गिरफ्तार करो गयो है। साइबर थाना हेड कांस्टेबल मोकेंद्र पाल सिंह बतायो कि गिरफ्तार आरोपी तौफीक राजनीति में सक्रिय रियो है। हिंडोली में जेईएन थे, उन्होंने बताया कि मेरे साथ कुछ अज्ञात लोगों ने एक लिंक भेज के फेसबुक से एक पोस्ट डाली थी, उस पर एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए ट्रेडिंग के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के बाद इनको ट्रेडिंग कराई और एक आईपीओ खरीदने के लिए कहा। वो 45 लाख का आईपीओ इनको खरीदवाया और किस्तों में इनसे टोटल 29,12,000 रुपये विभिन्न खातों में डलवा लिए। इसके खाता धारकों की पहचान की तो एक तौफीक ट्रेडिंग कंपनी के नाम से खाता आ रहा था। इसके बारे में जानकारी की तो मालूम चला कि ये सेशन कामापाड़ी भरतपुर का है। वहाँ जाके हमारी टीम गई, टीम ने तस्दीक की तो ये तौफीक खान किसी एक दूसरे मामले में वहाँ कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार हुआ था, तो जेल में चल रहा था, जहाँ से हमने प्रोडक्शन वारंट पर लेके इससे पूछताछ चल रही है।
इसके बारे में जानकारी की तो मालूम चला, इसने कांग्रेस से कई बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचा रखे हैं। ये यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बताया और ये अपने 1 2 3 4 साथी हैं, 4-5 साथियों के साथ मिलके ये साइबर ठगी का काम करते हैं और अकाउंटों में लोगों को ट्रेडिंग के नाम पे बेवकूफ़ बना के पैसा डलवा के लोगों से ठगी करते हैं। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में आथोड़ा विक्षोभ रा सक्रिय व्यवसू राज्य रा कई इलाका में बादला गरजबार साथ हल्की बिरखावी जीरे चालता कई ठोरा माथे तापमान में मामूली घटोतरी दर्ज करेगी। गणकरी ठोरा माथे तापमान 35 से 40 डिग्री रे बीच दर्ज करो गयो है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोंकरा उणियारा में जनसभा ने कर्या संबोधित। कांग्रेस माथे तुष्टिकरण रो मांड्यो आरोप कयो जरूरत शू बत्ती संपत्ति होबा माथे कांग्रेस करेली कब्जो। पहली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जालोर भीनमाल में जनसभा ने कर्या संबोधित कयो विपक्ष ने ईडी सीबीआई आयकर रा जरिया शू दबायो जा रही हो। लोकसभा चुनाव तहत प्रदेश में 26 अप्रैल ने 13 सीटा माते वेलो मतदान रो आंकड़ो बढ़ावा सारू निर्वाचन आयोग का निशु कर्या जा रहा है कई नवाचार। देश और प्रदेश में धूमधाम से मनायो जा रही है हनुमान जन्मोत्सव। मंदिर में सुमारे सुहे लागू रही भक्ता रो तांतो। और प्रदेश में आथोड़ा विक्षोभ रा सक्रिय होबासू राज्य रा कई हल्का में भी हल्की बिरखा तापमान में आई मामूली घटोतरी। एणोरा साथे सिंजा 5 बजारी राजस्थानी खबर 8 ही पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।